बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था प्याज चिकन मसाला, जो कि बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। हाफ़ kg मैंने चिकन लिया था जो कि हड्डी वाला था। इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज थे कटिंग किए हुए, और 6 से 7 अदद टमाटर थे, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और हाफ़ कप दही, और एक प्यारी सी मैंने पतीली ली और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया, और उसमें मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग, इलायची, साबुत गोल मिर्च और तड़की वाली लाल मिर्चें, इनके साबुत गरम मसाला थोड़ा सा मैंने ऑयल में ऐड कर दिया और उसको हल्का सा सोते कर लिया। जब ये हल्का सा सोते हो गया तो इसमें मैंने हाफ़ kg चिकन डाल के और इसको मैंने ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इस तरह इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से बनके सालन का कलर रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी थी और अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे चिकन भूनना शुरू कर दिया था ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और मसाले डाल के साबुत गरम मसाले से इसकी ऑयल में भुनाई करें तो इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छे तरीके से ये गोल्डन सी शेप में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हम लाइट सा गोल्डन ही से रखेंगे। और फिर हम इसमें कटिंग किया हुआ प्याज 3 अदद जो मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ था वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। और फिर हम इसे चिकन के साथ इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्डन चिकन नहीं रखेंगे। जब ये कलर चेंज कर लेगा तो तभी हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, और प्याज के साथ फिर चिकन की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि चिकन भी बहुत ज़्यादा ना गले और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लो फ्लेम पे ही हम इसकी भुनाई करेंगे, और आप देख सकते हैं कि मज़ीद इसका कलर और चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरह चिकन ग्रेवी कढ़ाई बनके रेडी होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो हम इसको नान के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँ, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया था, और इसमें मैंने हाफ़ टेबलस्पून क्रश चिली का शामिल किया है, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं कश्मीरी मिर्च शामिल कर दूँगी। और कश्मीरी मिर्च शामिल करने से इसकी भुनाई करेंगे और ये बहुत अच्छा कलर चिकन का बनके रेडी होगा और बहुत अच्छी ये कढ़ाई बनके रेडी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर निकल चुका है। और यहाँ पे मैंने जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें रखी थी उनकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली थी, ग्राइंड कर लिया था। तो टमाटर और मिर्चों की हम पेस्ट डालेंगे, तो इसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट रेडी कर ली थी और वही इसमें मैंने ऐड कर दी और इसको मिक्स कर दिया। और यहाँ पे हाफ़ कप जो दही था वो भी मैं साथ इसके ऐड कर दूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के छोड़ दूँगी। तो जब मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और स्पाइसी सी बन के ये रेडी होगी ये कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन हटा के इसकी अच्छी तरह से भुनाई की और ये अपना ऑयल रिमूव कर रहा था। तो इसमें मैंने थोड़े से आलू टेस्ट के लिए शामिल कर दिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू शामिल कर दिए थे ताकि मज़ेदार चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल के इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी और चिकन के साथ साथ ये आलू की भी भुनाई हो रही थी और मसाला बहुत खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो रहा था और खुशबू सारे घर में फैली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन और आलू की भुनाई हो रही है। आलू और चिकन का सारा पानी खुश्क हो चुका है और ड्राई हो चुका है और ऑयल रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, साथ आलू गलेंगे और मसाला बनके ज़बरदस्त सा रेडी होगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें नहीं डाल रहे, घर के मसालों से हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था और जब ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त से आलू भी गल चुके थे और चिकन भी हमारा बनके रेडी हो चुका था। और इस पे मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी के शामिल कर दिए।
जब ये बन के कढ़ाई रेडी हो चुकी थी तो मैंने एक प्यारे से बोल में इसको डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सालन चिकन कढ़ाई एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। तो फिर हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारा सालन कढ़ाई रेडी कर ली थी, बॉल में शिफ्ट कर दी थी। तो अब इसको मैं गार्निश करूँगी धनिए, मेथी, गरम मसाले और सब्ज़ मिर्चों के साथ और फाइनल लुक भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसको मैं धनिए और मसाले के साथ गार्निश करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने धनिया कटिंग किया हुआ डाल दिया है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी डालूँगी, मेथी भी डालूँगी और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। और माशाल्लाह से ये हमारी डिश बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी और बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बन के यमी यमी सी रेडी हुई थी। तो आप देख सकते हैं और इसका फाइनल लुक भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो अभी ये रेसिपी बनाए बहुत क्विक से बनने वाली है और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये डिश बन के रेडी हो चुकी है। तो फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुई है। देखने में इतनी खूबसूरत है तो खाने में उतनी ही टेस्टी होगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।